अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के हकीकी मसाइल तक जब तक नहीं पहुँचेंगी लोग मुतमईन भी नहीं होंगे और पॉलिटिशन्स और अवामुन्नास के दरमियान एक खलीज जो हायल है, एक जो गैप है, वो बढ़ता जाएगा। लोग एग्जैक्टली राय क्या रखते हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? उत्तर माल ने मेहरबान था। आपकी गाड़ी किधर है? जी यार, ये रिक्शा, ये किसने लगाया हुआ है? ये मैंने लाया। लॉन्ग मार्च ठूस इमरान खान रहनुमाओं की हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफत खुलकर सामने आ गए। फवाद चौधरी ने खिलाड़ी MPA यावर कमाल पर मुकदमा। ये किस तारीख का अखबार है? ये आज था। अच्छा, आज की? नहीं तो ये आपने ये क्यों लगाया? मनों लाया तो जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है और लाज मारे लिए नहीं दिया। ये लाज मारे लिए नहीं दिया ना ही जरा अच्छे कर रहा है जहाज इलेक्शन वास्ते। मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ साहब आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। तो अकरम भाई, आप नून के वर्कर हैं, पक्के वाले? नहीं, मैं वर्कर नहीं हूँ। आप वर्कर ही नहीं है? ना कुछ भी नहीं। वोट किसे डालते हैं? कुछ भी नहीं, बस वोट डालता हूँ या उल्टी मैच डाल रहा हूँ। किसकी? नवाज शरीफ जी। नून नहीं, मुस्लिम जीत कोई भी हो, आप भी मुस्लिम जीत हो सकते हैं, मैं आपकी मैच करूँगा। आप मुस्लिम जीत हो और मेहनती हो, पाकिस्तान का फायदा जो भी मुस्लिम लीग काफ भी तो है ना? मुस्लिम लीग काफ जो कहा वाला वो अभी कुछ भी नहीं है, उसको पानी देना पड़ेगा। पानी देना पड़ेगा। तो आपका काम कैसा जा रहा है? काम कैसा जा रहा है आपका? काम जो यार सुबह से आए हैं, ये अब पहला फेरा जा रहा हूँ। जब तो इतने कोरोना वाला उठ हम पैरों से गिरे। नहीं तो मुझे बताएं कि बिलावल साहब ने भी तो मार्च किया था और फजलुर रहमान साहब ने भी किया था, मरियम बीबी भी करती रही। इस मार्च पे आपको क्या एतराज है? मार्चों ने किया वो टोर इस्लामाबाद गया, जे इतने लाज मिल गया तो ते किया सडरा अगले मैं आवागा वहाँ सड़क रुलती पई है। आप बनान काले के घर आंदे छुट्टा मरीचे जे आवे मरीचे फिर ते कीता वे तुसीं अच्छा सोवो तो मैं घर चल हूँ टामटी यार तीन ते लेन तू सीधा इस्लामाबाद जा जाना ही रात तो रोकना पे। आपको क्या एतराज है स्टे लेने पे? स्टे लेने जा रहे तो वहाँ बाहर धक्के खा रही है। रुकने पे भी इतराज है, चलने पे भी इतराज है? रुकने पे भी इतराज है, चलने पे भी इतराज है। राम राम से जा रहे हैं, इस्लामाबाद जाए उधर ही जा रहे हैं। नहीं ना जा रहे, तेज तो उतर रहा है। आप राम करना उन्हें क्यों? अरे वहाँ में अवाम ने कोई मंडर नहीं। मेरा मान है अल्लाह के ऊपर। चलो क्या फरमा रहे थे? क्या नाम है आपका? मुबारक अली। मुबारक भाई, बड़ा मुबारक नाम है यार। क्या करते हैं आप? रिक्शा चला रहे हैं। ये भी मुबारक काम है। हाँ, ये सब रिक्शा ड्राइवर ही सारे रिक्शा ड्राइवर। तो आप गए नहीं मार्च मूर्च में? नहीं गए? क्यों जाए? अच्छा, क्यों आप बड़ा वक्त जाया करें जाके इसके पीछे? नहीं, आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी के लिए नहीं कभी निकले? नहीं, मेरा मकसद है लॉन्ग मार्च है ही गलत इंदा लॉन्ग मार्च है ही गलत है। ये हर 3 महीने बाद लॉन्ग मार्च बह के बहता क्यों? लॉन्ग मार्च करता है किस चीज कर रहा है? लॉन्ग मार्च क्यों आवाम को परेशान कर रहा है? आवाम की रोटी नहीं पूरी हो रही है, हर दिन 1 महीने बाद लॉन्ग मार्च कर देता। पहले तो लॉन्ग मार्च किया ना, पहले ने की कर लिया सी? पहले इस्लामाबाद 5 मई को लॉन्ग मार्च लै गया, आवाम को जाके परेशान किया। इस्लामाबाद जाके गन लाइया, परेशान किया, जाके लोगों को परेशान किया, लोग जख्मी होए मरे। इनका की जाता है? अच्छा, मुबारक। इन्हें धरने में गल एक साफी जी है एंकर है, इनका इंटरव्यू लैन वाई गई है, इन्हें धरने में कल मार गई, शहीद हो गई है, मर गई है। इनू तो कोई फर्क नहीं पिया, लेकिन जिन्होंने मर गई उन्होंने तो फर्क पिया ना। ये आपके लॉन्ग मार्च जाती जाशियां कर रहे, हर चीज़ कर रहे, अवाम को परेशान किया। अज 3 दिन लोगों ने लॉन्ग मार्च लाहौर तो निकलिया, लैके मरीज के पहुंचे, कल कामों की पहुंचे। अवाम को सड़कों पर छड़ के आप रात को जमान पार्क आके सो जाता है। आप आवाम जरा आके इधर आवाम छड़ के आप जरा जमान पार्क आके आराम कर रहे हैं। आवाम जी ना, आवाम साडी, मेरी गल ध्यान च रखो, आवाम साडी जी ना, आवाम का दिमाग नहीं काम कर रहा। आवाम अपनी दुश्मनी कट रही है पार्टियां नाल, एक लीडर नहीं है। मुबारक भाई, मुझे बताएं कि आप अपने दिल में किस पार्टी को समझते हैं कि आपके नजदीक है वो पार्टी? मेरी मकसद कोई भी पार्टी हो जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, वो अच्छी पार्टी। कौन सी बेहतर है आपके ख्याल में? जो पिछले गाल सो जिस हुकूमत में इस आवाम को रिलैक्स सबको रिलीफ मिला था ना। आप पंजाबी में बात करते जाए। पंजाबी वो मुस्लिम लीग सी।
ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਿਓ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਘਿਓ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਆਟਾ 28 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਚੀਨੀ 56 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 570 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ गई, कारोबार अगे लो ठप हो गया। ये नवा पाकिस्तान बनाना जी सानू पुराने तो भी लै गया। अब भी तो हुकूमत चेंज होगी, फिर भी जो फर्क नहीं इसने पड़ा। बीज बोया है ना वही जेड़ा बीज हम काट रहे हैं, जेड़ा बीज बोच के गया है वो महंगाई का सिलसिला है। कितनी देर लगेगी उसे काटने में अंदाजा? मेरी बात सुने, 50 साल मेरी उम्र हो गई है। इस 50 साल 72 साल इनके आने तो पहले 72 साल हो पाकिस्तान बने 72 सालों के 5 बारी इधर ये पाकिस्तान आमरीत आई, 9 वजीर आजम आए। उन्होंने 9 वजीर आजम ने 5 बारी जो फौजी आए उन्होंने 25,000 रुपया कर्जा लिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ 3 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਵਾਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਉਹੀ ਭੁਗਤਨੇ ਪਏ ਆ। उसको सारा कुछ भुगत रहे हैं, 24,000 रुपये लिया है। मेरे साथ रहे आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है? शहबाज जी। तो क्या हालात है, मुल्की हालात क्या है? मुर्गी की हालात जो है जी बहुत जो है ना गलत सिस्टम पे जा रहे हैं जी। क्या हुआ भाईजान ये जो एक महंगाई में आदमी जो है ना महंगाई की दलदल में फंस चुका है, समझिए। जो गरीब आदमी है उसको एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही, दूसरे टाइम पे बिजली के बिल, उसके बाद ये घी आटा देख ले किस रेट पे जा रहा है जी। और ये इमरान साहब ने बहुत मेहरबानी की है, जो एक चीज़ जैसे भाई साहब ने बताया है कि 56 रुपये किलो थी, वो इस टाइम 110 रुपये से 150 रुपये किलो जा रही है, समझ गए। ये अब कह रहे हैं जी ये आ गए हैं, ये जी कभी शहबाज शरीफ को कह रहे हैं जी, कभी कह रहे हैं जी ये है जी। ये कोई तरीका नहीं है सियासतदान का। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मेरा नाम है मियां असगर जमाल। हैं? मियां असगर जमाल। असगर भाई क्या करते हैं आप? चिंगी रिक्शा ड्राइवर हूँ। कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र ठीक है। सब ओके? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या नहीं था? साहब के होते हुए बिल्कुल काम ठीक था जी। जब से ये हुकूमत आई है ना कर दी है। नहीं सही? नहीं सही। क्या हुआ? बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने चक्कर लगा दिए हैं। मुबारक भाई, ये सुने बात यार, 4 ये गौर से बात सुने। लगा दिया है तो बड़ा नुकसान लोगों को पहुंचा हुआ है। अच्छा हाँ जी, अच्छा। इंतहाई खतरनाक जिंदगी गुजर रही है इनके बिलों के नीचे। नहीं तो कौन सी गवर्नमेंट बेहतर आपको लग रही थी? सिर्फ पीटीआई की। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ बेहतर थी? जी जी। और बाकी पार्टी? बाकी पार्टी सब भाई 13 पार्टी। इमरान खान जो तोहफे सऊदी अरब से मिले सी ना, उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को दिते सी, क्योंकि वो हर कोई भी प्राइम मिनिस्टर आवे सऊदी वाले तोहफे देंदे ने। इन्हें वो तोहफे बेच के जनाब अपने पैसे अपने जेब च पा लेने। साडे बरादर मुल्क सऊदी अरब ने जिहड़े तोहफे पाकिस्तान को दिते सी, इमरान खान दिते सी, जनाब इन्हें तोहफे बेच के खा गया। ये घड़ी खुद है 24,000 रुपया ने 3 साल 8 महीने च लिया। कोई दसे पाकिस्तानी इतने इन्ने बंदे खलोते ने, 1-2 बंदे तो सारा कोई बंदे दसे 24,000 ने किया की है पाकिस्तान दे विच। हाँ जी बताएं जी भाई। 24,000 ने किया की जो सवाल उठाए इन्होंने भाई जो उन्होंने जो गाड़ियाँ निकाली वगैरह उनका वो तो कानून के मुताबिक नहीं है ना, वो तो गैर कानूनी काम है ना। बाकी जो छोटी मोटी चीजें इसने ली हैं, आधी पैसे दिए हैं ना 50% की रकम दे के, तो कानूनी तरीके से ली हैं। वो तो उधर जो सेक्रेटरी बैठा है वो उनको सब रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। आप कह रहे हैं वो कानूनी मामला था? कानूनी मामला है, वो सड़क बनाई है लोगों के लिए, अपने लिए भी। अगर कानूनी मसला सी तो अदालत में गया, इलेक्शन कमीशन गया, इलेक्शन कमीशन तो झूठा है तो उन्होंने जनाब फैसला दिता है ना, वो तो कोई एविडेंस नहीं दे सके। ये बात तो कुछ और है ना, सड़क की पहले बात कर लें। नहीं हो दे तो इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने करार देता है कि जनाब ये बंदा है, इलेक्शन कमीशन ने किया है, मैं तो नहीं किया। आज तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। क्या हाल है? आपकी दुआएं चाय पियोगे? चाय पी रहे हैं जी चाय पी। सेहत कैसी है? आपकी दुआएं। क्या नाम है आपका? फैसल नाम है मेरा। फैसल भाई। फैसल भाई क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक चल रहा है? जी चल रहा है। तो चलान चलून भी होते रहते हैं? चलान तो जाहिर बात होनी है। तो क्या हालात है मुल्क की? मुबारक भाई भी समझा रहे थे, ये भाईजान भी बता रहे थे। जी जी मुल्क के हालात, हाँ मुल्क के हालात तो
लोन मार्च में गए हुए हैं। गए हुए थे लोन मार्च में गए हुए सारे। सारे ही? तो आप नहीं गए? कौन? आप? उनको जो जाएगा क्यों? क्योंकि वो बंदा है, क्या है? वो और रिस्क छीन रहा है सबके। रिस्क सीन है? आपको खान साहब पसंद नहीं है? जब से आया उसने क्या दिया मैं? आपको नवाज शरीफ साहब पसंद है? चीनी जा रहे हैं, कोई भी? इसे कोई गर्ज नहीं है। कोई भी? चीनी जा रहे हैं, डबल से डबल रेट करी जा रहे हैं, डबल से डबल रेट करी जा रहे हैं, रेट डबल होता जा रहा है। रेट डबल हो जा रहा है। कोई पूछना ही नहीं है। ये इमरान साहब आया, नया पाकिस्तान बनाएंगे हम। 250 रुपये लीटर तेल हो गया है। चीनी 64 रुपये लीटर वो किलो थी पहले, अब 125 रुपये किलो हुई हुई। ये नया पाकिस्तान है। आटा 80 रुपये किलो था, अब 120 रुपये किलो है। अब ये नया पाकिस्तान बन रहा है। वो तो गरीबों के कपड़े उतारी जा रहे, नया पाकिस्तान बनाते बनाते। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਟਾ एक मिनट, इनका जवाब ले लेना। हाँ जी। जी उनकी दौरे को मतलब 50 रुपए किलो आटा था ना, आपको पता ही है। हाँ जी। जब मुशर्रफ का दौर था तो 65 रुपए किलो की ही था। जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो 138 से नवाज शरीफ लेके आया। क्यों लेके आया? 65 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਘਿਓ 105 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 2013 ਚ ਆਈ ਸੀ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ 2018 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਘਿਓ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, 100 ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ 150 ਤੋਂ ਜਨਾਬ 570 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 500-700 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਿਓ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पढ़ावे, की करे। ये नया पाकिस्तान। इसे ये पूछे ना, ये इमरान खान की बहुत दावेदारी कर रहे हैं, इसे ये पूछे उसने 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया है, उसने कौन सा तीर मारा है? 3.5 सालों में कौन सा तीर मारा उसने? वो 24,000 रुपया क्या क्या गया? कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट उसने लगाया है? क्या किया उसने? ठहरे 5 सालों से खुश केड़ा गरीब रह रहे हैं। ਟੈਂਪੋ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੁੱਛੋ, ਟੈਂਪੋ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂਗਾ। ਟੈਂਪੋ ਪੁੱਛੋ। क्या कह रहे हैं? नहीं, आप इनसे पूछिए उसने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है? कोरोना फंड उसने लिया है, जितना पैसा इसकी हुकूमत को मिला है ना, इसने बहुत पैसा लिया है। क्या काम किया इसने, मुझे ये बताएं। एक भी वादा पूरा किया इसने? 50 लाख घर दे रहा था, नौकरियां दे रहा था 1 करोड़। आप ये आदमी ये बताएं, एक भी किसने वादा पूरा किया तो ये बताएं। ये तो असल गड़ी निकला है। हाँ जी। फॉरेन फंडिंग का पैसा ये असल तो ये निकला है। मुबारक भाई, मुझे ये बताएं हाँ जी। कि ये सिस्टम आपको ठीक होता कब दिखाई देगा? जब कैसे? तक ये एक सब पे नहीं बैठ जाएंगे ये सारे, मैं इमरान खान की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की या जरदारी की, किसी की ये एक जब तक इकट्ठे होकर नहीं ना बैठेंगे, एक जैसे, तब तक ये मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। अमेरिका कौन होता है हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करने वाली? कौन होता है वो कहे तो ये होगा, वो ये कहे तो ये होगा। ठीक है ना? हम देखिए, मेरी बात सुने, कभी कभी ना, मैं कभी कभी मेरी बात सुने, 1 मिनट, मैं बच्चा हूँ, मैं मान लेता मैं बच्चा हूँ, कभी कभी हमें छोटे बच्चे की भी बात माननी पड़ जाती है। अगर हम एक साथ में नहीं बैठेंगे। क्या जी? घड़ी की वो नहीं आपको पता लगा? हुकूमत क्या नाम है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्शन। ना खरीदी तो उन्होंने खरीदी है, तोहफा मिला है। खरीदी है। अगर उनको तोहफा मिला है तो उन्होंने लिया है ना तोहफा। ये गवर्नमेंट पागल है जिन्हें तो वहाँ जमा करवाते हैं, वो 5 ही लेके जाते हैं। जमा करवाया, अभी ईद के बाहर 5-5 करोड़ की बेच दी है, ये कारोबार है। जमा करवाया। ये हमारे हुक्मरानों को बाहर से तोहफा मिलता है। ये वहाँ पीटीआई की हुकूमत चल रही है अभी। गाड़ियाँ ये नहीं होते, गैर कानूनी तरीके से उनका कौन साथ देगा? उनका कौन साथ देगा? इसे ये पूछे उनका क्या कारोबार है? हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? फिर आप क्यों गोली का चौक का इल्जाम लगा रहे हैं? उन्होंने पैसे दिए 50%। वो खुद ही ये पैसा ना पूरा किया था ना, अब वो भुगत रहा है ना। अब उसने नवाज शरीफ 30 सालों से ये मुल्क को लूट रहे हैं भाई, लूट रहे हैं, 24,000 लूट रहे हैं ये। वो सच्चा है तो मुल्क मेरे बाहर क्यों भाग गया है? नवाज शरीफ सच्चा है ना, सच्चे बंदे को अल्लाह पे मान है ना, वो क्यों बाहर भाग गया? ये भी तो बताया ना। भागते हैं, पाकिस्तान को छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से, नून लीग तो भाग गई यहाँ से, लंदन जाके बाहर चले गए।
पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में आओ। नजायज मुकदमे बनाए गए थे, नजायज जो आज भी डालते थे, तो भागता ही नहीं है, सच्चा बंदा तो इधर रहता है। पंजाब पुलिस नहीं पकड़ रही, कोई पुलिस नहीं पकड़ रही उसको, तो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, सबको पकड़ी है। आए ना भाई मरियम, अब उन्होंने दोनों आए नहीं है, ये पाकिस्तान में मुझसे लगवा लें कसम खुदा की, क्या कर रहे हैं? वो खानदान नहीं आएगा, वो तो आएगा, मेरी मकसद वो तो आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, कसम से नहीं आएगा। नहीं आएगा। वो कहता है मुझे बुखार है, मुझे दर्द हो रहा है, ये चला के बाहर। आज अपने ऊपर, आज इमरान खान के ऊपर आज नजायज पर वो अंदर खाना आ जाएगा तो फिर कहाँ आएगा? चक्की रखी हुई पीसने के लिए, वो सजा पूरी करेगा 11 साल। ये इनका इंतकामी कार्रवाई है, जो इसके लीडर की वो ही इनकी वाम की है, मुल्क को छोड़, क्योंकि इंतशार पसंद, इनका लीडर इंतशार पसंद है। ये लीडर है क्या? मुल्क को छोड़ कर भाग गए हैं। तो ये प्यार की बात है ना, प्यार की, तो इमरान खान को अपनी औलाद से प्यार होना चाहिए ना। वो अपने बच्चे तो इनके घर बैठे हुए हैं, वो इमरान खान को ये भी कहें, वो उस बच्चों को तो पाकिस्तान में लाए। जो हमारा लीडर जो है ना, किसी के आगे झुकता नहीं है, ठीक है ना। नहीं है। आपका लीडर को तो बात करनी नहीं आती। नहीं आती, क्यों नहीं आती? आपके चिट्ठियां कैसे पढ़ते हैं? चिट्ठियां ने कहा जी असेंबली में उर्दू से बात की जाए, वो क्यों इंग्लिश में करता है? हम एक बात को तो नहीं बात समझ, आज भी शहबाज शरीफ वो तकरीर कर रहा है इंग्लिश में, बड़े अंदाज, बोलना नहीं आता उसको भाई, कसम से। असेंबली में बिल मंजूर कर लेना कि असेंबली में इंग्लिश नहीं बोलनी, उर्दू बोलनी है, पंजाबी बोलनी है। तो हम वैसे बैठे थे, बिल मंजूर करा लें। अमेरिका का एक इंग्लैंड का, तो कहा जी इमरान खान को कि आप उर्दू में तकरीर नहीं करनी, इंग्लिश में करनी है। कहता क्यों करूँ मैं जी, मेरी आवाम से नहीं इतनी पढ़ी लिखी हुई, उर्दू में बात समझ आती है, उसने उर्दू में बात की। ये इमरान खान चाहता है कि पूरे मुल्क में मेरी बात सही हो, पूरे मुल्क में मेरी बात सही हो, पाकिस्तान के जितने सूबे हैं जिसमें मेरी बात सही हो। ये जब ये देखे ये धरना लेके निकले हुए हैं, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का ही हो रहा है ना। नून लीग हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, किसका नुकसान हो रहा है? अवाम का। शीशे तोड़ देते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ जला देते हैं, किसका नुकसान होता है? इनका। मैं एक जानने वाले मेरे, उनके पेट में बच्चा फौत हो गया एक औरत के, इस धरने की वजह से। बताएं उसका क्या कसूर था? उसका क्या कसूर था? जब तक ये मुस्लिम लीग नून नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बनेगा। चार पैसे ने वो इमरान खान वाले है तो जिन्हों को कोई नहीं है, वो बेचारे नवाज शरीफ किस हिसाब ने इमरान खान सही हो गया? पहले मैंने ये दसो, नौकरियां देने का वादा किया ही, घर देने का वादा किया ही, किधर गए ने? बजाए 20 साल बाद इनू अल्लाह ताला ने एक मुकाम ते लैके आया जिहदी उम्मीद करन दिया ही कि मैं आवांगा, मैंने एक मौका मिले, वो मौका मिल गया 20 साल बाद। इन्हें बजाए आवाम का सोचन दी सिर्फ यही नारा लाया, ये चोर ने, ये चोर ने। अमीर बंदे जेड़ा तगड़ा बंदा, मैंने दसो तो तुसी की बिगाड़ सकते जी? ऐसे कोई भी गरीब फड़े जाता है। नाम क्या आपका? मोहम्मद आलम। आलम भाई, आप क्या करते हैं? मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ। क्या हालात हैं आपके? अपने जाती हालात क्या हैं? मेरे हालात ये तो घर पे ही जाके पता चलेगा कि आपको पता चलेगा क्या हालात है। मैं जब से ये कोरोना इमरान खान साहब आए हैं ना, मेरा मैं फुटबॉल पे ऐसे हाथ करके भीख धो लेके आए। पूरी दुनिया में कोरोना आया है, इमरान खान साहब धो लेके आए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तब पूरी दुनिया में। बात सुन ले पहले, बात सुन ले, बात सुन ले, बात पूरी सुन ले। बात नहीं कर रहा, वो कुछ और कह रहे हैं। अच्छा जी, कि जब से इमरान खान आए हैं, कोरोना आ गया, मैं फुटपाथ पे ऐसे करके मैंने भीख मांगा है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, मैं हफ्ता इतवार मुझे छुट्टी होती थी, मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता था प्राइवेट। मैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कमाना, हफ्ता इतवार मुझे छुट्टी होती थी। लेकिन इमरान खान साहब आए, मुझे फुटपाथ पे ऐसे बैठ के भीख मांगना पड़ा था। ठीक है, आज मेरा ये हाल है कि मैं किराए पे रिक्शा लेके 400 रुपये उसकी दिहाड़ी देता हूँ, वो भी अगला बंदा मुझ पर तरस गा के दे रहा है। लेकिन मेरे घर के अखराजात 1.5 साल हो गए, मेरी बेटी बीमार है। किसी ने क्या हुआ बेटी को? बेटी को क्या हुआ? ज़हनी मरीज हो गई है। इलाज नहीं करवा रहे? इलाज पैसा होगा तो इलाज कराऊंगा। कौन सोचेगा? कौन सोचता है? मैं किराए पे चेकअप करवाया आपने? चेकअप करवाया? हाँ जी, चेकअप करवा रहा हूँ। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने ज़हन का मसला, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सेफ अलमारी भेज दी, फ्रिज भी भेज दिया, रिक्शा भी गिरवी रखा दिया, 30,000 रुपये वो भी गिरवी पड़ा। बेटी की कितनी उम्र है? 17 साल। तो अभी कोई मेडिसिन नहीं आप खा रहे, कुछ नहीं ले रहे? मेडिसिन ले रहा हूँ, अभी 2 दिन की लेके आया हूँ, 250 रुपये। कितने महीने का कितना खर्चा है मेडिसिन का? मेडिसिन का ये तकरीबन 1800 रुपये का। 1800 की पूरे महीने की आ जाती है? हाँ जी। उसमें किस डॉक्टर को चेक करवाया? डॉक्टर मनीर है, जोड़े बुल रहता। नहीं, हॉस्पिटल किस में रहते हैं ये डॉक्टर? हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में कह रहे हैं इससे कुछ भी नहीं है। आप किस हॉस्पिटल लेके गए? मैं हॉस्पिटल क्लिनिक लेके गया हूँ प्राइवेट। नहीं ना यार, आप देखें, आप म्यू हॉस्पिटल ले जाएं, जना ले जाएं, वहाँ जहनी जो बीमारी है उसके बड़े अच्छे
ज़बरदस्त प्रोफेसर मौजूद हैं। मैं मी हॉस्पिटल ले गया हूँ, जनरल हॉस्पिटल ले गया हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट उधर हैं, गंगाराम में है आपके पास, और बाकी हॉस्पिटल्स हैं। आप एक दफ़ा ना रीडिंग ले लें कि वो हुआ क्या है। चेक किया था, वो कह रहे हैं इससे कुछ भी नहीं है। वो दूसरी बात नहीं सुनते। किसी न्यूरोलॉजिस्ट को जो ज़हनी अमराज का बंदा है वो लिख दे इस बात को कि कुछ नहीं है। वो बात समझ रहे हैं? स्पेशली आपने जनरल में चेक करवा लिया होगा ना? हाँ जी। आपने स्पेसिफिक शोबे में चेक करवाना है। स्पेशलिस्ट जो जनरल में एक डॉक्टर बैठता है, आपका जो जना है ना, या आपका म्यू हॉस्पिटल जो आपको करीब पड़ता है उधर ले जाएं और वहाँ लेके जाएं उस वार्ड में जो ज़हनी अमराज का वार्ड है जी, वहाँ के प्रोफेसर जो हेड होते हैं उनसे आप टाइम लेके, वो बड़ी आसानी से टाइम मिल जाता है, वहाँ को आप मसला नहीं। मेरे साथ चले, मैं वहाँ पर भी लेके गया हूँ। वो कह रहे इससे कुछ नहीं है। मैंने उन्होंने जितने भी टेस्ट बोला था ना वो सब करवाए हैं। वो कह रहे इससे कुछ नहीं है। फिर मैं अब जिस डॉक्टर के पास लेके गया हूँ ना मैं, वो कह रहे हैं इनका ज़हन का मसला इंशाल्लाह 5-6 माह में ठीक, और इंशाल्लाह फ़र्क मुझे नज़र आया है। बड़ा फर्क? हाँ जी, 2000 रुपये उसकी फ़ीस है 10 दिन की। 2000 रुपये 10 दिन की फ़ीस है उसकी। जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप? जिसको दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन वो भी मेरी हेल्प कर रहा है। 1000 वो अपनी जेब से दे रहा है, 1000 रुपये मुझसे ले रहा है। तो ये डॉक्टर साहब किस हॉस्पिटल में होते हैं? इसका नहीं मैंने पता। नहीं पता कीजिएगा। हैं क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं कह रहे यार। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं आरिफ भाई? हम ड्राइवर हैं, बहुत अरसे से घूम रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2016-17 में, इधर मजदूर नहीं मिलते थे, इतनी गाड़ियाँ हम लेके आते थे ना, खड़ी कर देते थे, इतना काम खुला हुआ था। अभी देखो कि काम भी नहीं है। हम खुद, हमारे पास रेंटल गाड़ी थी, हमने 5 साल हो गए खड़ी की हुई है, काम भी नहीं है। 4 साल हो गए। अच्छा। हाँ, मैंने रेंट पे लगाई थी 70,000 रुपये में पर मंथ लेता था। इधर बिजनगढ़ आप कारोबार नहीं इधर आए? अच्छा। मुगलपुर और धर्मपुरा के दरमियान में एक मिनट कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। परेशानी तो ये है। यहाँ पे हम यह रिक्शा चलाते हैं। अब मुझे बताएं, जो आदमी यहाँ पे 700-800 रुपया घर लेके जाएगा, 500 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी देगा, पीछे 200-300 बचाएगा, 10,000 रुपया मकान का किराया देगा, 6-7 रुपया पानी के या बिजली के बिल देगा, घर के अखराजात, वो 300 में क्या करेगा मुझे बताएं? कल बच्चे को स्कूल से हटा के उसे गार्ड ने धक्का मारा है। हमने तो टीवी में देख रहे हैं, उन्होंने गार्ड ने धक्का मारा। अब वो एक परवेज लाई साहब 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वो 15 लाख दे रहे हैं उसके घर वालों को। वो तो बेचारी जान से चली गई। हाँ, जान से चली गई, लेकिन वो 50 लाख है अमाउंट जो आप बता रहे हैं। है ना? मैं आपकी बात सही है, लेकिन वो जान से गई, ये बात ठीक है। ऑफिसर ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, आप क्या करते हैं? मैं चलाता हूँ। कैसा चल रहा है? ठीक है, अब पहले जैसा नहीं है काम, लेकिन थोड़ा बेहतर, यानी कम ही है, ठीक है। बस थक जाते हैं सारा दिन मजदूरी कर कर? सारा दिन सुबह 5 बजे निकलता हूँ, रात 11 बजे घर जाता हूँ। आप इतना कोई रेस्ट नहीं करते इसमें? रेस्ट नहीं होती, रेस्ट करेंगे तो खाएंगे किधर से? कितना कमा लेते हैं 5 बजे से 11 बजे तक? तकरीबन 1000 रुपये। इतने घंटे आप देख के तो 1000 रुपया? प्रदेश से आया हूँ, चिचौदनी से, 200 किलोमीटर इधर है, सिर्फ बाइक। कितने घंटे बन गए जी 5 से ये रात 11 तक? देख लें, तकरीबन मेरे ख्याल 15-16 घंटे बन जाते हैं। 16 घंटे बाइक चला रहे हैं, 1000 रुपया कमा। रोजाना की रूटीन है, यही है बाइक का चलाते। नींद नहीं आपको? नींद आती है, क्या करें? बच्चों को किधर से खिलवाना? बच्चों को किधर से खिलाना? पहले कार चलाता था पे, जब 150 रुपये तेल था ना, उस वक्त बेनिफिट मिल रहा था। ठीक है, जब तेल महंगा हुआ है, गाड़ी वालों ने भी पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल भी बढ़ गया है, सवारी पैसे नहीं भर रही, मोटरसाइकिल पे आ गए। जब 150 रुपये तेल था ना, कभी छुट्टी मारने को दिल नहीं किया? दिल करता है, किसका नहीं दिल करता? संडे वाले दिन सारे छुट्टी करते हैं, हमारा भी दिल करता है, हम छुट्टी नहीं करते। आप नहीं करते? आपका संडे भी ऑन है? संडे भी ऑन है, कोई छुट्टी नहीं होती हमारी। तो भूख भाग लग जाए, प्यास लगे हो फर्ज करें, तो कहाँ से खाते पीते हैं? खाना पहले 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम कर दिया। सुबह नाश्ता लेट करते हैं, 11 बजे करते हैं, शाम को खाना तकरीबन 8-8:30 बजे खाते हैं। तो कहाँ आपका ख़ानदान, फैमिली किधर है? चिचौतनी। तो आपके बच्चे किधर हैं? बच्चे भी उधर हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हाँ जी, पढ़ा रहे हैं, बस गवर्नमेंट स्कूल में बस थोड़ा बहुत गुजारा। वो भी फीसें ऊपर चढ़ी हुई हैं, किसी की 8,000, किसी की 4,000 ऐसे ऊपर आई हुई हैं। नहीं, तो आप खुद नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े। क्यों, क्या हुआ था? बस हालात ही कुछ ऐसे थे, सही नहीं थे हालात। हाँ जी, वाले साहब फौत हो गए थे, छोटे। ना लिल्लाह है वही ना। तो अभी आप पैसे फिर उनको भिजवाते रहते हैं? पैसे रोजाना भिजवाते हैं या क्या करते हैं? ये मोटरसाइकिल किस्तों पे ली है, ठीक है, 1 लाख रुपए में, तो इसकी किस्त भी देता हूँ। कितनी किस्त चले जाती है इसकी? 6650 रुपये। मोबाइल किस्त पे लिया है, यानी 6650 आपकी 6,500 इसकी किस्त देता हूँ।
650 से ऊपर चला गया, 6650 है। हाँ जी। तो मोबाइल ये भी किस्तों पे? हाँ जी, हॉट 11 ये मैंने 38,000 का लिया किस्तों में। इसके किस्त कितनी देते हैं? इसकी मैं देता हूँ 25 रुपये। 20। तो आप मायूस भी हो जाते हैं? मायूस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ होप रहती है, एक इतना उम्मीद ज़्यादा रहती है। परेशान हो जाते हैं, किसी टाइम मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं ना, ध्यान का ही और होता है, किसी बीच में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है बस बंदा, क्या करें। अब इतने घंटे तो वैसे ही गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना। नींद आती है, क्यों नहीं आती। सुबह 5 बजे उठता हूँ, रूटीन है मेरी। आप राइड चेक कर लें मेरी, सुबह 5 बजे की होगी। नियाजी अड्डे से उठा कितने साल इस तरह चला लेंगे? क्योंकि आपको रेस्ट करना बड़ी ज़रूरी है। रेस्ट तो ये तो बात ठीक है, लेकिन बच्चे आप देखें ना, बीमार फर्ज करे हो जाते हैं, बीमार खास तौर पे मेडिसिन खा लेते हैं, फिर मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर दोपहर को खाना खा के या कुछ चीज़ खा के गोलियाँ खा लेते हैं, मेडिसिन, बस ऐसा ही होता है। बड़ी सख्त ज़िंदगी आपकी। 1000-1200 रुपये निकल जाता है, बस उसी में गुजारा करना होता है। ये नहीं पता बचते बुझते नहीं गुजारा। उसमें क्या बचना है? आपका पेट्रोल सारा दिन लगा है, फिर आपका अपने किस्तें वगैरह हैं, तो उसमें तो आप जोड़ के, मेरा ख्याल है आप 100 रुपया खर्चते हुए 100 दफ़ा सोचते होंगे कि मैंने कहाँ खर्चना है इसको। ऐसा ही है। गर्मी के सामने 12 नोट पड़े हैं। पानी नहीं पीते थे। पानी बंदे का दिल कर पाता है शिकंजवी पीने को या किसी चीज़ को। गिलास भी अब 40 रुपए का है, बोतल भी 40 रुपए की है। सादा पानी देख लेते हैं, जो अगर किसी ने नेकी लेने के लिए वो लगाए हुए ना कूलर, उधर से गिलास पी लेते हैं पानी, वो भी आ जाए पास तो ठीक है, वरना जहाँ मिलना है वहाँ पीना है, पैसों से नहीं पीना। जो बाजें 30-40 वही फ़ायदा है ना। इसका पैकेज भी लगाना होता है, कंपनी को भी 20 रुपये देने होते हैं 100 में से। 100 रुपये में से कमीशन भी देना होता है 20 रुपये। 500 का इसमें पैकेज भी लगाते हैं। खर्चे हैं, बस क्या करें। ना मिलने से बेहतर है थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है बस। ये बड़ी स्ट्रगल है आपकी। और कितने साल से आप इस तरह कर रहे हैं? पहले मैं बताया गाड़ी चलाता था, कार चलाता था। जब पेट्रोल महंगा हो गया है, मोटरसाइकिल ले ली है। मोटरसाइकिल पे मुझे तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं। अभी आपकी 3-4 महीने से ये रूटीन है? यही रूटीन है, पक्की रूटीन है। मेरा रिकॉर्ड देख लें, यही रूटीन है। राइड का रिकॉर्ड होता है। तो अपनी फैमिली को मिलने कब जाते हैं? फैमिली को मिलने के लिए मोटरसाइकिल पे जाता हूँ और 2 दिन रहता हूँ, तीसरे दिन वापसी आ जाता हूँ। कितनी देर बाद जाते हैं? तकरीबन 1.5 माह बाद, 2 माह बाद। ये तो चीचावतनी है भाई। 200 किलोमीटर चीचावतनी है, आगे 20 किलोमीटर आगे है। आगे 500 किलोमीटर बनता है। कितना पेट्रोल लग जाता है आपका जाते हुए? आते जाते 1000 रुपये का लग जाता है। 1000 जाने का, 1000 का आने का। फिर घर के जो मसले मसाइल होते हैं वो भी सारे हल करने होते हैं उधर जाके। अच्छा जी, उधर सारे मामले जाके देखने और सारे मामले होते हैं। वो भी बच्चों के बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता। आपको फैमिली को देने को टाइम ही नहीं मिलता। बिल जो होता है वो 2-2 माह का तारते हैं। मेरा 1 साल में 5 बिल तरे हैं, पे 5 नहीं तरे, 2-2, 3-3 इकट्ठे तारते हैं। बालन वगैरह लेना होता है, दूध वाले को पैसे, ऐसे वो ये सारा। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपके नज़दीक कौन सा आपको लगता है कि वो बेहतर है? ज़रा आपके नज़दीक। अब मेरे नज़दीक तो मैंने तो बोला पहले, जब इमरान खान था ठीक था कम। अब दोबारा ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। पहले चलो यही सोच लें कि जैसे अवाम कह रही ना कि वो खा रहा है वो चलो यही देख लें कि ये अब ज़्यादा इकट्ठे हो गए। पहले एक था, वो अब ज़्यादा इकट्ठे हो गए, ज़्यादा चोर इकट्ठे हो गए, ज़्यादा खा रहे हैं। फिर यही मसला है। आपके सामने सब कुछ। जो हालात का आपकी अपनी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? मुल्की हालात के आपके सामने ही है। कारोबार में फ़र्क थोड़ा पड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है, अमीर हो रहा है। हम तो सारा लाहौर फिरते हैं, इतने ऐसे गरीब बंदे, इतने गरीब देखे हैं। रिक्शे वाले भी हैं, मोटरसाइकिल वाले भी हैं। यकीन करें जो एक टाइम खा के गुजारा करते हैं। ये हालात हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। ये हालात चल रहे हैं, ये हालात चल रहे हैं। लाहौर बता रहे हैं गुर्बत का लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, और किसी को टाइम दें आप। ऐसा ही है भाई, इधर सारे हर बंदा गरीब है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी गुफ्तगू कर रहे हैं और ये बड़े मौज़ूज़ीन हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। पाकिस्तान के रियल फेसेस हैं। अगर आपने रियल पाकिस्तान देखना है तो इनको आप देख सकते हैं। इनसे बात और गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है। आज कंटेनर पे इमरान खान साहब से क्या बात हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से, फवाद चौधरी साहब से, उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई, वो ज़रा देख लें एक नज़र। जब आप हुकूमत में थे खान साहब, जब हुकूमत में थे तो इख्तियारात नहीं थे, अब आप इख्तियारात के लिए निकल रहे हैं।
कोई भी हुकूमत के अंदर जो एक ही इख्तियार नहीं था चोरों को कानून के नीचे लाना, क्योंकि नैब इनके हाथ में थी, नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। शहजाद अख्तर ने जो रेफरेंस बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो आप कानूनी तौर पे चेक करवा ले, फुसफुसा रेफरेंस है। कौन सा वाला? मनी लॉन्ड्रिंग केस जिससे एक्सीडेंट हुआ है, FIA का केस है, उसी की बात कर रहा हूँ। इससे सॉलिड केस आज तक कभी आया ही नहीं है। इससे ये कभी कोई इस पे केस है क्या? 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे आ रहा है और उधर से इनकी फैमिली में जा रहा है। वो तो कोई और होता अब तक जेल में होता। FIA ने साइफर मामले पे शाह महमूद कुरैशी को तलब कर रखा है, इस पर रिस्पॉन्ड कर दें सारा विक्टिमाइजेशन। खान साहब, जो सख्त बयानात का ये बात किस तरफ जाएगी फिर? मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं है, मैंने कोई जवाब दिया है। सियासी बयान देना नहीं है, उसकी ऐसे बात नहीं करना कि जी मैंने इमरान खान को कहा था कि मैंने जब पूछा तो मैंने कहा इकोनॉमी के ऊपर करें और उन्होंने कहा कि नहीं इन चोरों को पकड़ो। जब वो ऐसी बयान देगा तो वो अपने ऊपर तनकीद लेगा और मैं उसे पता होना चाहिए। 26 साल से कह रहा हूँ कि जब तक आप चोरों को पकड़ के कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। चाइना ने 450 वजीर पकड़े थे, उनकी सबसे तेजी से इकोनॉमी ऊपर जा रही है। आप जब ये गलत स्टेटमेंट देने का वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोवर्शियल किया। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आप खैरियत से हैं? मिजाज ठीक है? बहुत मेहरबानी। शाह साहब, क्या हालात देख रहे हैं? एक कौम का एक नया जज्बा देख रहा हूँ, एक जागी हुई कौम देख रहा हूँ और ये जो मार्च देख रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड है। काफ़ी सख्त हो गए हालात। कुछ दिन कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर आपने जवाबी कॉन्फ्रेंस भी की, खान साहब ने भी कल सख्त बातें कर दी, आज भी सख्त बातें कर रहे थे। तो आप जैसे सियासतदान के लिए खान साहब को डिफेंड करना मुश्किल नहीं होता जा रहा? नहीं, देखिए हम असूल की बात कर रहे हैं, हमारा किसी की जात से झगड़ा नहीं है। हम एक मौक़िफ़ लिए हुए हैं और हम उस मौक़िफ़ पे अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फैसलों का हक आवाम को दीजिए, ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास अख्तियार बेख्तियार हुकूमत है और ये लोगों का एतमाद खो चुके हैं। ये न मईशत को संभाल सके हैं और न सियासी इस्तेकाम पैदा कर सके हैं और अब माशरे में भी एक इस तरह की कैफियत पैदा हो चुकी है। हल आईनी और जमहूरी एक ही है, वो इंतखाबात हैं। हम कह रहे हैं कि सबको जिम्मेदाराना रवैया और रोल अदा करना चाहिए और मुल्क को इस भंवर से निकालना चाहिए इंतखाबात के ज़रिए। इसमें सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक दूसरी बात हम कर रहे हैं कि सब इदारे मोहतरम हैं, लेकिन आइन ने सबकी हदूद व क़यूद तय की हुई है। हम कह रहे हैं कि कोई फ़र्द, कोई इदारा कानून से बाला नहीं है। कानून के अंदर रहते हुए अपना काम करें। अगर कोई तजावुज़ करता है तो कानून को हरकत में आना चाहिए। उनके अपना जो एक सेल्फ इम्पोज्ड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, उसको बरूअकार लाते हुए एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट जब कोई भी पावर में आती है तो वो उसके पास इख्तियारात नहीं होते। जो ही वो अपोजिशन में आती है तो वो इख्तियारात लेने के लिए तहरीक चलाना शुरू कर देती है। ये क्या है, इस पे थोड़ा गाइड कर दें। देखिए, हम इख्तियारात की हम इख्तियार की लड़ाई नहीं लड़ रहे। यकीन जानिए, इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार में आना या उसकी तलब करना कोई कहते हैं ना, वो कांटों की सेज है। इस वक्त इख्तियार कोई हमें उजलत नहीं है इख्तियार में आने की, ना हिर्स है, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है, इकॉनमी टैंक कर रही है और इनके पास कोई ना प्लान है ना लीडरशिप है मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि लोगों को फैसला करने का मौका देना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे मुल्क को नुकसान हो जाएगा। चौधरी साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से? जनाब, चौधरी साहब, क्या चक्कर चल रहे हैं ये
प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, फिर आप भी जवाबी वार करते हैं, खान साहब ने भी कल जवाबी वार कर दिए, आज भी उन्होंने काफी सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला वाली तहरीक और खान साहब एक ही स्टेज पे खड़े नहीं दिखाई दे रहे आपको? सिर्फ फर्क यह है कि नवाज शरीफ के साथ लोग नहीं थे। यहाँ तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा लोग जो है वो खड़े हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर गाहे बगाहे पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म हुआ है और इस वक्त ये क्रिटिसिज्म जो है वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि आम लोग अब इस क्रिटिसिज्म में शामिल हैं। ब्रिजिंग वाली टीम बुरी तरह नाकाम हुई, परवेज खटक साहब, असद उमर साहब, क्या वजह एग्जैक्टली क्या हुआ? ऐसा तो नहीं था कि वहां से निकल के खान साहब बात मानने से इनकार कर देते थे या अगले दिन कोई और बात हो जाती थी? या खान साहब बात तो है ही नहीं, शुरू से एक ही बात है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन करवाने में नवाज शरीफ तैयार नहीं है। तो ये बेसिक वजह यह है कि नवाज शरीफ तैयार नहीं है इलेक्शन। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वजह कोई और है, मार्च की मौजूदा जो तकररी है बड़ी अहम, उसके गिर्द ये मार्च घूम रहा है। ये मार्च इलेक्शन के गिर्द घूम रहा है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन करवाने आपने, ये मार्च सारे उसलिए हो रहा है। नहीं, उधर जाके चार्टर ऑफ डिमांड आपका बदल भी तो सकता है। नहीं बदल सकता, यही चार्टर ऑफ डिमांड, सिर्फ एक लाइन का, एक लाइन, वन लाइन। खान साहब ये एक ही बात करेंगे कि बस इलेक्शन करवा दें? बिल्कुल, जो अंपायर बात कर रहे हैं वही अंदर बात। तो वो कहेंगे हम मार्च में करवा देते हैं, तो करवा दें, ऐलान कर दें, बस आप वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, हमारा मुतालबा ये है। तो ये सिग्निफिकेंस जो है इलेक्शन, फौरी इलेक्शन हमारा मुतालबा है। आप जो आइन की मुद्दत के अंदर होना है वही हमारा मुतालबा है। आप मुशर्रफ साहब की तर्जमानी भी करते रहे, जरदारी साहब की करते रहे, इमरान खान साहब की ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको तर्जमानी करते हुए लुच किन के साथ काम करके आया? नहीं, यहाँ पे मेरी मेन पोजीशन है, वहाँ मेन पोजीशन नहीं थी, तो जाहिर है यहाँ पे। लेकिन मुशर्रफ दौर में आप काफी पॉपुलर थे, मजबूत भी थे। मुशर्रफ साहब के दौर में था, लेकिन वो जरदारी साहब के दौर में भी आप मेन पोजीशन नहीं, बल्कि आपका मैं 41 पॉइंट व्यू सुन रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि जरदारी साहब अगर जेल में रहे हैं, बाकी लोग जेलों में रहे हैं, तो बस ठीक है, आप क्या निकालना है, देश में है कुछ नहीं। वो 11 साल पहले जेल में रह चुके हैं, लेकिन अब आगे उन्होंने नए काम डाल दिए, फिर क्या करें? उनके केस ये जो 5,000 करोड़ का ये पुराने केस तो नहीं है, जो नए हैं। अभी भी लोग कहते हैं, राय आमा है कि आपको एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। किस फ्रैगमेंट की, किस कॉर्नर की हमायत हासिल है? एस्टैब्लिशमेंट की हमायत तो मेरा ये मतलब नहीं, डिपेंड करता है ना एस्टैब्लिशमेंट से आपका मतलब क्या है। आपका मतलब अगर फौज है तो फौज की हमायत हासिल है, कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है ना, ये पीटीआई मिडिल क्लास की पार्टी है और फौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। तो जाहिर है सारी मिडिल क्लास जहाँ जहाँ पे होगी हमें उनके हमायत। टॉप एलीट को आपने नाराज इतना कर दिया कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है, उन्हें दिल दुखा दिया आपने। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। जी जनाब, क्या हाल है? जनाब अल्लाह का शुक्र है, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। अच्छा, हनीफ भाई क्या करते हैं आप? मैं सामने हमाम है मेरा, वो सामने से। आपका हमाम उधर है? कैसा चल रहा है काम? काम तो बस ऐसे चल रहे हैं जैसे इनकी लड़ाई उन्होंने कारोबार ख़राब कर दिया। ये जो हैं लोग, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जितने भी तंज़िया निगार हैं, ये सब अपने पैसों के लिए लड़ते हैं, अवाम के लिए कोई नहीं लड़ता। अवाम की जंग कोई नहीं लड़ रहा? अवाम की जंग नहीं। वो उतरता है, वो अपनी कुर्सी खातिर लड़ता है। ये उतरता है, ये अपनी कुर्सी खातिर लड़ता है। अवाम की तरफ कोई नहीं। बिल आए लोगों के 40-40 हज़ार, लाख के बिल आए में। किसी ने किसी का नाम लिया कि हम बिल कम करा देंगे, ये बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कोई नहीं। वो कहता है मेरी सीट क्यों गई, दूसरा कहता है मेरी सीट क्यों गई। ये सीटों पर रोते हैं, अवाम का कुछ नहीं बिगाड़ते। सदर अयूब से लेकर अब तक मैंने हुकूमत देखी है, सिर्फ 2 हुकूमतें थी, सदर अयूब की और जनरल ज़िया की। 11 साल उसने हुकूमत करी है, 1 रुपया नहीं बढ़ा, कर्जा किसी से नहीं लिया उसने, 1 रुपया किसी चीज़ पर नहीं बढ़ा, अवाम खुशहाल थी। बाकी जितने भी हैं ना, ये सब अपनी सीटों को रहते हैं। अवाम जाती है ना, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कुछ नहीं करते। ये कहते हैं मुझे सीट चाहिए घूमने वाली, बस। ये जो सरबराह लोग हैं। कितना कमा लेते हैं यहाँ से? क्या कमाना है, ये जब है पहले कमा लेते थे, अब तो ये गुजारा है, जितना कमाते हैं उतना बिल दे देते हैं बिजली का। क्या कमाना? बच्चे कितने आपके? बच्चे मेरे 5 हैं। वो भी काम करते हैं? हाँ, काम तो करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपकी खिदमत भी करते हैं या? खिदमत भी करते हैं मेरे, क्योंकि हलाल की कमाई खिलाई हो ना, तो हलाल खिदमत करते हैं।
मैंने शुरू से मेहनत करके ना हलाल की कमाई खिलाई है। आज बच्चे आपको मौका नहीं मिला कभी करप्शन करने का? करप्शन नहीं, मैंने नहीं। या हराम का पैसा खाने का? अल्लाह को जान देनी है। कभी ऑफर ही नहीं हुआ? कभी आपने ही नहीं किया? ऑफर जो होएगा, हम तो एक काम कर रहे हैं, ऑफर देंगे होएगा इनको होएगा। ये जो बड़े लोग हैं ये ऑफर करते हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं 1 करोड़ लगाते हैं, 25 करोड़ रुपया ले लेते हैं। इनको ऑफर होएगी ना, क्योंकि 1 करोड़ लगा के 25 करोड़ रुपया ले लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? ये कारोबार, ये हुकूमत से कारोबार करते हैं। हुकूमत इनको देती है, हमारी सीटें आए जी, हम आराम से वजीर। आपके हिसाब से सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनके 10 में से कितने कितने नंबर हैं? नून को 10 में से नंबर दें तो कितने नंबर देंगे? एक लफ्ज़ बोलना है आपने, बाकी बाद में तबसरा बाद में। 1 मिनट, 10 में से नंबर पहले बताइए। एक मैं बताऊँ, अगर नवाज शरीफ था ना, कारोबार सेट। नंबर मैं पूछ रहा हूँ, नंबर 10 में से 10 ही दे दो नवाज शरीफ। 10 ओके। और इमरान खान साहब को तो आपने 0 पे लगा देना। वो 0 पे लगाना है, क्योंकि उधर नवाज शरीफ के 10 हो गए तो इधर तो 0 हो गया। बात तो ये उनके कितने? उसको क्या बोलना, वो उसने वो सबसे बड़ा हीरो है जी, अवाम हीरो लगी हुई अवाम। नहीं, उनके 10 में से पीटीआई के कितने हो गए? पीटीआई के क्या बोले जी, क्या उसको तो 0 लिख दो, उसको 0 लिख दें। अच्छा, और पीपल्स पार्टी के कितने हो गए? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। नहीं, आप नंबर दे रहे हैं। आप को नंबर दे रहे हैं, Being पार्टी किसी का नहीं है, पार्टी किसी का नहीं है। नंबर 0 पीटीआई को दे रहे हैं और नवाज शरीफ को 10 नंबर दे रहे हैं। पार्टी किसी का, आप भी नंबर दीजिएगा, मैं आपके पास भी आता हूँ। पार्टी किसी का नहीं। तनकीद इमरान खान के ऊपर करनी है। आप उनके नंबर देने पे तनकीद ना उठाएं। ये हाल देखिए, आप नंबर 1 मिनट, इमरान खान के ऊपर करनी है। नंबर इमरान। अच्छा, मैं आपसे भी नंबर सबसे पूछता हूँ ना, पर इनको क्या देने, ये अपनी सीटों के खातिर लड़ते हैं। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी के कितने हो गए? अब तंजिया निगार आती है। पीपल्स पार्टी के कितने हो गए? 10 में से 5 दे दो जी। 5 पीपल्स पार्टी के, और JUI फजलुर रहमान साहब के? तो छोड़ो जी, हमने किसी को देने किसी को नंबर नहीं देने। आपके जी? नून के कितने नंबर 10 में से? 10 में से उसका 1 नंबर। 1 नंबर? हाँ जी, 1 नंबर। एक किस बात का दिया है? एक दिया ना, वो मैं बताता हूँ आपको। जो 9 नंबर वो इमरान खान की है 10 में से। अच्छा, पीटीआई के 9 नंबर। हाँ जी। और बिलावल साहब के 55 लाख नौकरियां दी हैं, पार्टी एक करोड़ का वादा करके 3 साल 8 माह की हुकूमत के दौरान। अभी और हुकूमत करनी थी तो 1 करोड़ के ऊपर हो जाना था। अच्छा, पीपल्स पार्टी को कितने नंबर? वो तो 0 भाई, खत्म है 13 पार। 0 नंबर। हाँ, और फर्क है। फजलुर रहमान साहब? ये इनको जहाज 2 तैयार है भाई, बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान सर। रमजान भाई, मुझे बताएं कि नून को 10 में से कितने नंबर आप देंगे? ये असल में ना, जितनी भी पार्टियां, मैं तो कहूँगा कि सबको 2 नंबर ही दें, क्योंकि टोटली 2 नंबर पार्टियां, 1 नंबर कोई भी नहीं है। और जो वो इंडिया की एक पीके फिल्म थी ना, रॉन्ग नंबर, ये सारे रॉन्ग नंबर हैं। असल में ना रियल बात है कि अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। अगर इनको अवाम का हो ना, पहले अब हमारा 1000 रुपये में घर का गुजारा हो जाता था, अभी 1500 2000 भी देना तो वालदा कहती बेटे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन ही ऐसी पैदा कर दी है कि इंसान ना पजल हो गए हैं, बंदे ना, यानी कि ना कंफ्यूज हो गए हैं, दिमागी तौर पे मरीज हो गए हैं, सोचते हैं कुछ है, होता कुछ है। जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अभी हमने क्या सोचना, महीना ऐसे आ जाता है 1 मिनट में, ठीक है। अभी हमने कराए बिल, ये वो, हमारे यही मसले मसाइल क्लियर नहीं, हमने नया पाकिस्तान क्या करना है। आपने शादी क्यों नहीं करवाई? जी, मैं फिलहाल ना, असल में ना मेरा कोई घर की सिचुएशन ही ऐसी है कि मैंने नहीं करवाई फिलहाल। कर बैठे हैं? नहीं जिम्मेदार। इश्क कर दिया? इश्क था कभी, फिर अभी घर वालों के साथ ही, घर वालों के साथ इश्क किया और उनकी जिम्मेदारी। तो भाभी किधर है हमारी? भाभी को छोड़ दिया है। छोड़ दिया क्या मतलब? जी, मकसद की बस छोड़ दिया। असल में ना, ये लंबी कहानी है। लंबी मैं सुनने को तैयार हूँ, मुझे बताइए। आप बताएं मुझे। इश्क की दास्तान सुनने के लिए तो मेरे पास हजारों घंटे हैं। बताएं ना, मेरी ना अब ये लाइव चल रहा है, ठीक है ना। मेरे ना मामू की बेटी ने ना मेरे साथ ना, उसकी नहीं बनी, शादी हुई थी, निकाह हुआ था, तो फिलहाल मैंने ना छोड़ दिया उसको। बड़ा गलत किया आपने। मुझे छोड़ दिया है। बड़ा गलत किया दोनों ने। अभी क्या करें फिर, जाहिर बात। कब हुई ये सेपरेशन, कब हुई? तब तकरीबन अभी 6 महीने भी नहीं हुए, फिलहाल अभी चल रहा है। रुखसती हुई नहीं हुई रुखसती। तो अभी भी है चांस कोई? वो असल में ना कोई वजह थी, वो कह रहे थे कि इधर सेटल हो जाओ, फैसलाबाद मेरे पास है, हर चीज़ इधर ही मिलेगी, मकान भी मिलेगा, ये वो। मैंने कहा नहीं, माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के मैं उधर नहीं आ सकता। वो अमीर हैं, काफी बेहतर लोग हैं, तकरीबन हमारे से, ठीक है। मामू की बेटी है और अपने समझ ले क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। हाँ जी। तो आपने अपना ऑफर करा रहे थे कि इधर ही आपने माँ की खातिर, हाँ, और बहन भाइयों की खातिर मैं ना अपनी लाइफ को ना, दौलत की जिंदगी छोड़ दी। ठोकर मार दिया, ठोकर मार दी, ठीक है ना। और क्या चक्कर चला इसके अलावा? और इसके अलावा इमरान खान, नवाज शरीफ, नहीं यार, इधर ही आए अपनी ये कई चक्कर चलने ही नहीं देते। आप देखें, इमरान साहब का और नवाज शरीफ साहब का
सहारा ना लें। जी मुझे अपनी कहानी सुनाए, मैं आपकी जाती कहानी सुन रहा हूँ। नहीं, हमारी कहानी तो वो फिर उसमें कोई बीच में नहीं पड़ा कोई सुलह करवाने के लिए? नहीं, असल में ना बात ये है कि ना अब चैप्टर क्लोज है। वो भी मेरे से ज्यादा गुस्से वाली थी, मैं उससे ज्यादा गुस्से वाला था। सब लोगों ने समझाया मिलके, नहीं बना, फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लड़ाइयाँ ही होती रही। लड़ाइयाँ ही होती रही हैं। तो आप किस बात को अब आपको ठंड पड़ गई गुस्से कर करके? नहीं, मैं उसको एक मैसेज देना चाहूंगा, ठीक है ना, कि हमारे बगैर तू भी खुश नहीं रह सकेगी। ये क्या बात है? भी शादी नहीं ना की। नहीं तो बुरी बात है, इस तरह का तो मैसेज नहीं देना चाहिए। नहीं, क्यों आपको ना तो देना चाहिए? आपको तो कहना चाहिए कि अल्लाह करे वो जहाँ भी रहे खुश रहे। क्यों अल्लाह ये मोहब्बत किस तरह की है? नहीं, प्यार नहीं मैं उससे करता, क्योंकि प्यार होता है दोनों तरफ का। आपका एक तरफा था? हाँ जी। उनको नहीं था? उनको नहीं। ये कैसे हो सकता है उनको ना हो? बस फिर शादी कैसे तय हो गई? वो फिर घर वालों ने की थी ना। नहीं, जबरदस्ती थोड़ी की थी। जबरदस्ती नहीं की थी, उस टाइम छोटे थे। उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन्हें भी प्यार था? नहीं, प्यार उसने नहीं ना बताया, पहले था, बाद में था। हाँ, बाद में फिर खराबी पड़ गई। तो अब क्या मैसेज क्या होगा? अब मैसेज यही है कि चलें, आपके कहने पे मैसेज दे रहा हूँ। आपने बस दिल से देना भाई। कहने पे दे रहा हूँ। दिल से यही है कि इमरान खान से कांधे पे दूर करके चला रहे थे। जहाँ भी रहे खुश रहे भाई, ये ज्यादा जरूरी है ना। हाँ जी, कोई आपके जानने वाला चाहने जिसे आप चाहते हो वो क्यों दुखी रहे? ऐसा ही है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। क्यों आंसू आए उसके? नहीं, आंसू नहीं, उसको आते बड़ी पक्की दिल की। अल्लाह ऐसे हालात ही ना पैदा करे। नहीं ना, बस खाते पीते बंदे को किधर आंसू? नहीं, आंसू इस तरह नहीं। आंसू हमारे जैसे बंदों को आते हैं। नहीं, इसका ना आंसुओं का गुर्बत अमीर हमारा से ताल्लुक नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं है, कुछ लोग सब कुछ पैसा ही समझ लेते हैं, सब कुछ पैसा नहीं है। मैं बताता हूँ, जब मुज़ाकरात होते हैं ना टेबल पे, जी ऐसे ही है, तो दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं। सही कह रहे हैं आप, मैं मान। फिर आप ये नहीं कहते कि नहीं 40% मेरी है और असल में ना बात ये फिर बराबर है 50-50। जब हमारा निकाह हुआ था ना, तो उस वक्त ना वो जॉब नहीं करती थी, ठीक है ना। जब वो जॉब पे गई है ना, बस थोड़ी सी तबीयत चेंज हो गई, ठीक है। जॉब उनका हक था करने, पढ़ी लिखी थी, आपको क्या एतराज़? मैंने खुद उसको इजाजत दी थी जॉब की। इजाजत की भी नहीं जरूरत होनी चाहिए, इतना अच्छा माहौल होना चाहिए। इजाजत दी थी कि आप पढ़ लो, तकरीबन हमारी। आपने दिल दुखा दिया उनका, कोई काम डाला है आपने? उसने मेरा दुखाया, आप भाई हो के उसकी साइड क्यों ले रहे हैं? वो इस वजह से अब मेरी साइड मैं बताता हूँ। हाँ जी, मैं बताता हूँ, उसकी वजह है कि मुझे लग रहा है कि आप में गुस्सा ज्यादा है। यही गुस्सा। और आपसे कोई ऐसी 19-20 हुई है? नहीं 19-20 यहाँ आपने सुना है ऐसी दी है कि बाद में बस आप मनाते रहे, वो फिर माने नहीं। असल में ना वो उनकी यही डिमांड थी कि आप इधर आओ, सेटल हो जाओ, पक्के फैसलाबाद आ जाओ। तो आपको पता, फिर जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो। मेरा ख्याल आप गुस्से वाले ना होते तो हालात और होते। ठीक है, हकीकत। तो आपको क्या मिला इस गुस्से से? अभी 2-3 रिश्ते आ रहे हैं। नहीं, वो तो 50 भी आए। हाँ जी, तो फिर यही है। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ, गुस्से का हल क्यों नहीं आपने ढूंढा? बस फिर वक्ती तौर हो गया। अब आप नहीं चाहते कि इस फोरम पे आपको उनसे, अगर आपके एंड पे कोई गलती हुई है तो एक्सक्यूज कर लेना चाहिए? एक्सक्यूज मैंने उसको किया है, अभी भी कर लें? वो नहीं मानते ना, वो अभी भी शादी नहीं ना माने, लेकिन एक्सक्यूज तो कर लेना यार। मैं उससे एक्सक्यूज करता हूँ। क्या ख्याल है? ठीक है ना, मैं एक्सक्यूज करता हूँ। बहुत ख्याल रखें, ठीक हो, गुस्से में कंट्रोल करें। ओके, थैंक यू सो मच।